कहानी का शीर्षक है दखल अंदाजी। श्यामली शादी के बाद अपने ससुराल में जब आई तो वहाँ पर उसकी सास तो थी नहीं। उनका देहांत काफ़ी पहले हो चुका था। केवल ससुर भागीरथ जी ही थे। भागीरथ जी बेहद कड़क, मेहनती, प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान थे। उनसे सारा शहर कांपता था। उनकी आवाज़ में बेहद दम था तथा सारे कस्बे में उनका दबदबा था। भागीरथ जी हावी प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्हें हर काम अपने हिसाब से चाहिए होता था। वो जिस काम को ठान लेते उसे करके ही दम लेते थे। राहुल, आज मिल में तुम देख लेना, मैं आज घर पर हूँ। हाँ पापा, वो तो मैं संभाल लूँगा। आपकी तबीयत ठीक है ना? थोड़ा बुखार लग रहा है। श्यामली, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी आई, श्यामली ने रसोई से निकलते हुए कहा। श्यामली ने कहा, पापा आप बुखार की ये दवाई ले लीजिए, जिससे आपको आराम मिल जाएगा। अगर ज़्यादा लगे तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। अरे नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। श्यामली बेटा, ये डिज़ाइन तुमने बनाई है क्या? जी पापा जी, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, इसलिए डिज़ाइनिंग मुझे आती है। भागीरथ जी ने अपनी मेहनत से प्रोसेस हाउस बनाया था, उसे अपने अनुसार ही चलाते थे। उनका बेटा राहुल भी उनके साथ मिल का काम संभालता था। उसे कुछ भी मिल में परिवर्तन करना होता तो अपने पिता को पूरी तरह आश्वस्त करने के बाद ही काम करवाता, जिससे सब कुछ शांति से हो जाता था। श्यामली ये सब देखती रहती थी। उसे धीरे धीरे ये समझ में आ रहा था कि उसे अपने ससुर की हर बात मानकर तथा उन्हें विश्वास दिलाकर ही वह आगे बढ़ सकती है। श्यामली बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। उसे अपनी प्रशंसा और नाम चाहिए था। श्यामली मिल के काम को संभालना चाहती थी, पर उसे अपने ससुर से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। श्यामली को लगा ये अच्छा मौका है पापा जी से बात करने का। उसने कहा, पापा जी मैं मिल में डिज़ाइनिंग का काम करूं क्या, अगर आपकी सहमति हो? यह सुनकर भागीरथ जी गुस्से से लाल पीले हो गए, क्योंकि उनके लिए उनकी बहू मिल का काम कराए ये उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं था। भागीरथ जी पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने श्यामली को बिल्कुल मना कर दिया। श्यामली ने भी धैर्य रखा। उसने थोड़ा समय व्यतीत होने दिया। श्यामली डिज़ाइनिंग से संबंधित हर लेख पढ़ती और जितनी जानकारी वह ले सकती थी लेने लगी। उसे पता था वह सीधे मुख्य भूमिका में नहीं आ सकेगी। उसने सोचा कि वह घर पर डिज़ाइन बनाकर कुछ कपड़ों पर यह डिज़ाइन बनवाएगी। उसने साड़ी डिज़ाइन की। इस डिज़ाइन की साड़ी जब बाजार में आई तब उसकी मांग बहुत बढ़ गई और उसके खूब ऑर्डर मिलने लगे। इससे भागीरथ जी भी प्रसन्न हुए, पर उन्होंने श्यामली के सामने यह नहीं जताया कि उन्हें यह सब पता है। श्यामली को मिल में और कपड़ों की डिज़ाइन करनी थी। उसने अपने पति से कहा, उसके पति राहुल ने उससे कहा, तो पिताजी से आज्ञा ले ली। श्यामली अपने ससुर के पास गई और कहा, पापा जी अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने मिल में जाकर और कपड़े डिज़ाइन करूं। उसके ससुर अंदर से तो प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। धीरे धीरे श्यामली ने मिल में जाना शुरू किया। उसे वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ दिखीं। उसने सुधारना शुरू किया। उसने कर्मचारियों का खूब ध्यान रखना शुरू किया। अब मिल का स्तर सुधरने लगा था। भागीरथ जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें अब अपनी बहू की काबिलियत दिख रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी सोच का चोला उतार दिया और अपनी बहू के उस सपने साकार करने में भरपूर सहयोग दिया। भागीरथ जी ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम मिल के काम में पूर्ण सहयोग दिया करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा संभाल रही हो। जब से तुमने संभाला है हमारी मिल में 4 चांद लग गए हैं, बिक्री भी काफ़ी बढ़ गई है। श्यामली को अपने पर गर्व महसूस हुआ, साथ ही संतोष हुआ कि उसकी धैर्यता और मेहनत रंग लाए। अब भागीरथ जी को अपनी बहू में और भी टैलेंट नजर आने लगा। तब उन्होंने यह निश्चय किया और कहा, श्यामली बेटा तुम्हें नगर निगम के चुनाव में हमारे दावेदार के रूप में खड़ा होना है। मुझे इस कस्बे में सब जानते हैं, इसलिए तुम्हारा जीतना निश्चित है। पर पापा जी मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं आती है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। उन्होंने श्यामली को चुनाव लड़वाया और वह विजयी भी हुई। भागीरथ जी खुशी से फूले न समा रहे थे। उन्हें हर क्षेत्र में अपनी जीत महसूस हो रही थी। श्यामली की किस्मत भी उसके साथ थी, इसलिए उसने जिस क्षेत्र में पदार्पण किया उसे विजयी रूपी हार उसके गले में था। सफलता उसे चढ़ चढ़ कर बोलने लगी थी। उसे थोड़ा घमंड आ गया था। उसने कुछ काम भागीरथ जी की सहमति लिए बगैर ही कर लिए। यह बात भागीरथ जी को नागवार हुई। उन्होंने श्यामली को यह जता दिया कि वो उसे हर काम में प्रोत्साहित करेंगे, पर श्यामली हर काम उनकी शर्तों पर करेगी, अपनी मनमर्जी नहीं चलाएगी। इसी वजह से वो श्यामली को कभी कभी बहुत डांट देते थे। धीरे धीरे श्यामली को भागीरथ जी की पसंद नापसंद समझ में आने लगी थी। उसने उसी अनुसार काम करना शुरू कर दिया था। पुरुषों की घर में दखल अंदाजी कम होती है, जिसका पूरा फायदा श्यामली को मिला।
घर के काम में उसका एक छत्र अधिकार था। आहिस्ता आहिस्ता श्यामली मिल का कार्यभार भागीरथ जी की सहमति से संभालने लगी। एक के बाद एक कई प्रोसेस हाउस श्यामली, राहुल और भागीरथ जी ने मिलकर खरीद लिए। सब ने अपने विभाग बांट लिए। सब अपने अपने विभाग को भली भांति संभाल रहे थे। कोई भी किसी के काम में रुकावट नहीं डालता था। समय व्यतीत होता गया और श्यामली ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उसका नाम यश रखा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यश बड़ा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने दादाजी के काम को संभालना शुरू कर दिया। श्यामली ने बड़े धूमधाम से यश की शादी की। अपनी बहू छवि को अपनी पसंद से ले आई। छवि बला की सुंदर सुशील थी। उसे भी डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में स्नातकोत्तर किया था। छवि भी श्यामली की तरह बेहद महत्वाकांक्षी थी। अब 5 लोग प्रोसेस हाउस संभालने के लिए थे। तब राहुल ने यश से कहा, हमें और प्रोसेस हाउस दूसरे शहर में खोल लेने चाहिए। यश ने सलाह लेकर दिल्ली में खोलने का काम प्रारंभ किया। उसने राहुल से कहा, पापा आपकी मदद की बहुत ज़रूरत होगी। आप बार बार आ पाएंगे क्या? बेटा, तेरी ज़रूरतों के लिए मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू काम प्रारंभ कर। नए प्रोसेस हाउस बनाने के नाम से छवि की बाँछें खिल गई। उसकी महत्वाकांक्षा कुलांचे मारने लगी। वह प्रोसेस हाउस बनने के बाद उसमें अपने अहम किरदार के सपने बुनने लगी। उसने यश से कहा, सच में हमारा अपना प्रोसेस हाउस होगा जिसके मालिक मैं और तुम होंगे? नहीं, उसके मालिक मम्मी पापा ही रहेंगे। हम केवल संभालेंगे। मुझे स्वतंत्रतापूर्वक संभालना होगा, यही मेरे लिए बड़ी बात है। लेकिन जब उसने प्रोसेस हाउस के निर्माण कार्य में श्यामली की दखल अंदाजी को देखा तो उसे अखरने लगा। उसके स्वतंत्रता से कार्य करने के सपने धराशायी होने लगे। इसी डर से उसने श्यामली की बातों को अनसुना करना शुरू कर दिया। श्यामली बेहद निरंकुश रौबीली थी। उसे हुक्म उदुली कराना पसंद था। उसने छवि से कहा, तुम्हें इस प्रोसेस हाउस में मेरे बताए तरीके अपनाने होंगे जिससे ये अच्छे से चल सके। मुझे कई साल का अनुभव है। पर मम्मी, मैंने भी पढ़ाई की है। मैं थोड़ा आइडिया अपना भी डाल सकती हूँ ना? छवि की इस बात से श्यामली के अहम को चोट लगी। अब उसे छवि अपनी प्रतिद्वंदी लगने लगी। यश को नए प्रोसेस हाउस के निर्माण के काम में अपने पापा के अनुभव तथा सहयोग की बहुत आवश्यकता थी। इसलिए वह अपने मम्मी पापा को बारंबार बुलाता और उनसे सलाह मशविरा करता था। उसके पापा भी उसे तहे दिल से सहायता करते थे। छवि को भी अपने ससुर से कोई शिकायत नहीं थी। यश के पापा धैर्यवान, शांतचित्त व्यक्तित्व वाले थे और दूसरे की भावनाओं को समझते थे। इसलिए छवि को अपने ससुर बहुत अच्छे लगते थे। छवि अपने ससुर का खूब आदर करती, उनकी सलाह को मानती थी। अगर असहमत होती तो प्यार से बोल देती। राहुल भी अपने बच्चों की बातों को पूरा तवज्जो देता था। राहुल उन्हें अपनी सलाह दे देता, पर अगर बच्चे नहीं मानते तो भी उनका पूरा सहयोग देता। इसलिए राहुल के साथ बेटे बहू का सामंजस्य अच्छा था। समस्या तो श्यामली को आती क्योंकि वह शुरू से ही दबंग, जिद्दी और अपनी बात मनवाने वाली थी। उसे यह कदापि मंजूर नहीं था कि कोई उसकी बात नहीं माने। कई बार उसके अनुभव के कारण वह सही भी होती, पर अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। हर बार दादागिरी से काम नहीं होता। वैसे भी आज की पीढ़ी को प्यार से ही समझाना होता है, जो श्यामली के समझ से परे था। श्यामली जब भी यश और छवि के घर आती तब घर के हर कार्य में रोक टोक करती। हर बार छवि को उसके बच्चों की परवरिश में मिनमेक निकालती। इससे छवि को अपनी सास बहुत बुरी लगने लगी। उनके रिश्तों में बहुत नकारात्मकता आने लगी। श्यामली सबसे अपनी बहू की बुराई करने लग गई। उसे लगता कि उसकी बहू गलत है। राहुल भी श्यामली को खूब समझाता था। उसे कहता कि छवि समझदार है, पढ़ी लिखी है, उसको अपना काम करने दो। सबका काम करने का तरीका अलग होता है। पर श्यामली किसी की भी नहीं सुनती थी। फलस्वरूप सास बहू में मनमुटाव रहने लगा। श्यामली को लगता कि घर का कोई सदस्य उसका साथ नहीं देता। श्यामली की टोका टाकी से छवि बेहद परेशान हो चुकी थी। दोनों सास बहू के रिश्ते को देखकर राहुल ने निश्चय किया कि ऐसे छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। उसे श्यामली को समझाना ही पड़ेगा। राहुल ने एक दिन बहुत प्यार से श्यामली को समझाया। उसने कहा, श्यामली, तुमने पूरी जिंदगी अपने अनुसार व्यतीत की है, आगे भी कर रही हो। तुझे भी किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए छवि को भी उसके अनुसार काम करने दो। आज के ज़माने की यही मांग है कि कोई राय मांगे तो दो, वरना शांत रहो। श्यामली को भी राहुल की बात धीरे धीरे समझ आ रही थी। अब वो अपना प्रोसेस हाउस संभाल रही थी और समाज के काम में लग गई थी। अब उसके बच्चे राय मांगते तो देती, वरना चुप रहती। इस तरह से उनके रिश्ते खूब अच्छे हो गए और आपस में भी प्यार बना रहा। आज के परिप्रेक्ष्य में ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की। गलत कोई नहीं होता, पर सब अलग होते हैं।